हे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल गौरव तुझे देते हैं। आज एक बार फिर तूने बच्चों के द्वारा अपार स्तुति सिद्ध कराई। हम भी सब तेरे बच्चे हैं पिता, और स्वर्ग का राज्य बच्चों का ही। प्रभु, हम सब की दी हुई सौगात जो हम होठों का बलिदान तेरे समक्ष चढ़ाते हैं यीशु मसीह के नाम से, जिसका हम अंगीकार करते हैं कि वही मसीह यीशु और प्रभु भी है, और जिसे तूने मृतकों में से जिला उठाकर स्वर्गीय स्थानों के अंदर सर्वोत्तम नाम दिया, हम उसी के आगे घुटने टेकते हैं और कहते हैं कि यीशु ही हमारा प्रभु परमेश्वर है। आज उसी के नाम से हम सबों के ऊपर दया कृपा कर हमारी स्तुति आराधना के बेटों को स्वीकार कर। इस अद्भुत गवाहियों के लिए भी तेरा धन्यवाद। बच्चों की स्तुति आराधना को भी आप स्वीकार करें, और तेरे द्वारा प्राप्त की गई जो कुछ भी राशि हमने कमाई के तौर पाई है प्रभु, उसका कुछ दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों के तौर हम तेरे भवन में लाए हैं, क्योंकि तूने हमें ऐसे ही आज्ञा दी है। और इस प्रकार से हम अपने प्रेम को तेरे आगे प्रकट करते कि हम तेरे घर को नहीं भूले, चाहे हमारे जीवन के अंदर जो भी हालात रहे प्रभु, फिर भी हमने तेरे पास लाया है। अब तू भी अपनी वचन के अनुसार स्वर्ग खोलकर हम पर अपने अपरंपार आशीषों की बारिश कर। और जैसे भला कि 3:11 के अंदर आपने कहा, उस नाश करने वाले को हमारे जीवनों में, घर परिवार में, कार्य व्यापार के अंदर ना आने देंगे। तो पिता, होने दे। जहाँ जहाँ भी दुख है, तकलीफ है, कमजोरी है, बीमारी है, जहाँ धन व्यर्थ बर्बाद होता है, दवाई गोली टेस्ट रिपोर्ट के अंदर, ब्याज बट्टे बारों के अंदर प्रभु, ये सारी बातें हटने दे। जहाँ गलत आदतें हैं, नशाखोरी है, और मेरे खुदा जो कुछ भी बुरी बातें हैं, उन सारी बातों को दूर हटाकर तेरे लोगों को स्वास्थ्य दे, शांति दे, आनंद दे, जीवन दे, और प्रभु अद्भुत आत्मा का सामर्थ देकर हर एक को तू आशीष कर, ताकि किसी के जिनमें कोई कमी घटी ना हो। प्रभु, हम सब के लिए वो अनुग्रह चाहते हैं मसीह में, ताकि हर एक के पास सब कुछ हर समय बहुत ऐसे रहे और किसी को कोई कमी घटी ना हो। अब होने दे, तेरे दास को भी आशीषित करना, और आज की कलीसिया के अंदर जो आप चाहें अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करना, क्योंकि कलीसिया ने अपने कान खोले हैं कि आज आत्मा कलीसिया से क्या करने जा रही है। हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और भाई दिलीप का परमेश्वर के वेदी पर स्वागत करते हैं। बोले यीशु मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। एक स्टोरी आपने अभी भी सुनी, शाऊल, जो कि पौलुस के बारे में हमने छोटे से सुना। प्रभु यीशु मसीह का वो संत बना, प्रभु यीशु मसीह का वो भक्त बना, लेकिन पहले क्या था? पहले भी वो एक अच्छा इंसान था, पढ़ा लिखा इंसान था, बहुत ही पैसे वाला था, एक अलग डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको सही डायरेक्शन दिया और वो एक अच्छा संत बना। परमेश्वर को उसने प्राप्त किया। पहले वो अपनी ताकत, बलबूते, बुद्धि, ज्ञान और व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता था, जो कि असंभव था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, यीशु मसीह के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा उसने उस उद्धार को प्राप्त किया, उस ज्ञान को प्राप्त किया और परमेश्वर से मेल मिलाप किया। यहाँ पर आप एक बात नोट कर लो कि परमेश्वर ने उसका मन परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन किया नहीं, मन परिवर्तन किया। प्रभु यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो परमेश्वर ना तो हमारी जाति, ना हमारा नाम, ना हमारी भाषा, न हमारा कुल बदलता है, लेकिन वो बदलता है हमारा मन। हमारा मन बदल देता है। हमारा मन फिराने के लिए कहता है कि हम पाप से, गलत बातों से, संसारिक बातों से, शैतानी बातों से, शारीरिक बातों से मन हटाकर उस परमेश्वर की ओर अपना ध्यान, अपना मन लगाए और उस उद्धार को, क्षमा को और अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह मन फिराने के लिए आया और मन फिराने की ताकत भी प्रभु यीशु मसीह देता है। एक जोरदार ताली ऐसे प्रभु के लिए जो आपसे कुछ नहीं चाहता, वो सब कुछ आपको देना चाहता है, सब कुछ फ्री में देना चाहता है, यहाँ तक कि आपके पापों की क्षमा, हम सबके गुनाहों की क्षमा, अनंत काल का जीवन, स्वर्ग का जीवन, ये सब प्रभु यीशु मसीह में मुफ्त है विश्वास के द्वारा। और वो विश्वास भी मेरा प्रभु आपको देता है, क्योंकि वो आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। चलिए हम वचन खोलते हैं, मत्ती 5 अध्याय। ये आपको चांस मिल रहा है भाई, लोग आ रहे हैं आपको फॉर्म देने के लिए। जब मेरे टाइम का जब विवाह हो रहा था, मैं भटकता था भाई, सबको बोलता था मेरा विवाह करवा दो, इधर फॉर्म उधर फॉर्म, कोई रिश्ता ही नहीं आता था, कोई थे ही नहीं बिलीवर। ये तो चलो लोग आपके पास फॉर्म लेकर आए, नहीं तो मैं फॉर्म भर भर के ठाकुर स्टूडियो से कितने फोटो निकाले, ऐसे करो ऐसे करो। चलो प्रभु आपको आशीष करे। चलिए मत्ती खोलते हैं, मत्ती 5 अध्याय का 21 और 22।
तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य आपने होगा। सुना है बहुत सारे केस इस दुनिया में होते हैं, कोर्ट कचहरी जो है बड़े बड़े गुनाहों पापों के लिए, बड़े बड़े गलत कामों के लिए खुली है। कानून जो है, जब हम देखते हैं कोई मर्डर कर देता है तो उसको उसके ऊपर केस होता है, दफा 302 के फांसी या उम्र कैद लग जाती है, केस चलते रहता है कोर्ट के अंदर। तो आपने सुना है कि बड़े बड़े जो हम काम करते हैं, हत्या करते हैं, ये करते हैं, तो कोर्ट के अंदर में जाना ही पड़ेगा। लेकिन आगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अरे बाप रे, आपने हत्या नहीं की है, आपने मर्डर नहीं किया है, आपने चोरी नहीं की, लेकिन आपने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, किसी को निकम्मा बोल दिया या किसी को मूर्ख बोल दिया, तो क्या होगा? नरक की आग के दंड के योग्य। इतनी भयंकर, मर्डर नहीं किया, चोरी नहीं की, बलात्कार नहीं किया, कोई बड़ा ये नहीं किया, सिर्फ मूर्ख बोला किसी को, पागल, चर्यो। ऐसे कितनी बार हम दिन में बोलते हैं, कितनी बार हम लोग बोल देते हैं कि पागल है, चर्यो। सिंधी में हम लोग बहुत बार बोलते हैं चर्यो चर्यो चर्यो। हम लोग ऐसे अपने बच्चों को, अपने इसको उसको, पति को पत्नी को ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है, मूर्ख किसी को कहता है, पागल किसी को कहता है, चर्यो या ऐसे शब्द का उपयोग करता है, तो वो नरक में भी जा सकता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा? ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों किया? मर्डर होता क्यों है? मर्डर होता क्यों है? ऐसे ही किसी के मन में आया चलो मर्डर करते हैं आज। जैसे हम लोग नहीं कि चलो आज इधर से चाय पी के आते हैं, चलो इधर से पावा खा के आते हैं, चलो इधर से ये खा के आते हैं, मन होता है चलो आज मर्डर करके आते हैं। ऐसे होता है मर्डर? मर्डर कैसे होता है? मर्डर पहले तो मन में होता है। क्यों होता है? किसी से बदले की भावना। किसी से बदले की भावना क्यों? या तो उसने मेरा कुछ बिगाड़ दिया, मुझे कुछ बोल दिया, मेरा नुकसान कर दिया, तो मन में एक आग जलती रहती है, बदले की भावना जलती रहती है, और हम उसका बाद में प्लानिंग करके ये करके कई लोग मर्डर कर देते हैं। लेकिन कहां से शुरू होती है? छोटी सी बात से। छोटी सी बात से मर्डर तक बात पहुंच जाती है। और वो छोटी छोटी बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे सिखा रहे हैं, मूर्ख। अगर आप किसी को मूर्ख या चरो या पागल बोल दो, 4 लोगों के सामने बेइज्जती कर दो। अगर मैंने यहां पर किसी को ऐसे बोल दिया, किसी भी बहन को या भाई को अगर मैंने यहां बोलता ये ऐसी है या वो ऐसा है, हालांकि अकेले में बोलूंगा तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन सबके सामने इतना गुस्सा आएगा। हमेशा मुझे वो देखेगी या देखेगा ना, बदले की भावना, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, न जाने उसके अंदर वो जलता रहेगा, और एक दिन वो मेरा मर्डर कर सकता है या मेरी मर्डर कर सकती है वो। तो यही होती है, छोटी छोटी बातों के कारण बड़ी प्रॉब्लम आती है। यीशु मसीह वहां पर रूट जो है ना, उसकी जड़ वो खत्म करना चाहता है। ये नहीं कि मर्डर तक बात पहुंचे, गाली दे दी चलो ठीक है, लेकिन मर्डर मत करना। लेकिन मर्डर होता क्यों है? वही वहां से जो शुरुआत होती है गाली से, छोटी मोटी बातों से ही होती है, और यीशु मसीह उस बात को खत्म करना चाहता है। इसलिए छोटी बात भी मत करो, कभी किसी को मूर्ख, पागल या चेरो ऐसे शब्दों का उपयोग मत करो, किसी को मूर्ख मत करो। तो आज का सब्जेक्ट है मूर्ख। अभी अप्रैल महीना गया, अप्रैल महीने के अंदर हम सब एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, अप्रैल फूल करते हैं, प्रैंक करते हैं, कोई ना कोई बोलते रहते हैं, करते हैं, या कुछ ऐसा दिखाते हैं कि बाद में फिर अप्रैल फूल बोलते हैं। बचपन में तो हमने बहुत किया, हम अप्रैल फूल मूर्ख बनाते हैं, है ना। बाइबल तो मूर्ख कहने को भी मना करती है और हम लोग मूर्ख बना देते हैं। लेकिन दुनिया में केवल अप्रैल के महीने के अंदर मूर्ख नहीं बनाया जाता, रोज मूर्ख बनते हैं हम लोग, रोज हम लोग मूर्ख बनते हैं। दूध वाला अगर पानी मिलाता है मूर्ख बना देता है, ओरिजिनल चीज बोलकर कोई डुप्लीकेट चीज बोलता है मूर्ख बनाता है, कोई अच्छी क्वालिटी की बोलकर चालू क्वालिटी की देता है, एक कंपनी की पैकिंग दूसरी कंपनी में करता है। रोज एक दूसरे को हम लोग मूर्ख बनाते हैं। तरबूज के अंदर देखो इंजेक्शन लाल कलर की मिलाते हैं, लाल कलर का तरबूज आ जाता है। फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर ऐसे पेंट मार जाए, जो बैंगन होता है उसको भी पेंट लगाते हैं, ऐसे एकदम मस्त कलर दिखता है, लेकिन पता चलता है इसके ऊपर कलर मारा गया। सेब के ऊपर वैसे लगाते ऐसे चमकता है, उसके ऊपर मोम केमिकल लगाया जाता है। तो सब्जियों के अंदर भी, केवल अभी केमिकल्स की नहीं, सब्जियों के अंदर भी मिलावट आ गई। हम हमेशा मूर्ख बनते हैं, बनाते हैं। कभी पत्नी पति को मूर्ख बनाती है,
कभी पति पत्नी को मूर्ख बनाता है, कोई भाई भाई को, बहन बहन को, या हम सब ग्राहक कस्टमर, ये सब जो है एक दूसरे को मूर्ख बना, हम हमेशा मूर्ख बनते रहते हैं या बनाते रहते हैं। तो मूर्खता के बारे में आज हम कुछ ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, और मुझे क्षमा करना इस बात के लिए कि इस बात को तो मैं साबित करके रहूंगा कि हम सब मूर्ख हैं। आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं? शांत हो गए। देखो, अभी मैंने सिर्फ एक सेंटेंस बोली और आप मूर्ख हैं कि बुद्धिमान हैं? किसने बोला मूर्ख? मेरी पत्नी ने बोला। अच्छा, हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं, ये हम साबित करेंगे आज क्या है। तो सबसे पहला शब्द हम लेते हैं भजन संहिता 14 का 1। अलग अलग प्रकार के मूर्ख इस दुनिया में हैं, आप उनको मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाइबल उनको मूर्ख कहती है। कुछ हम लोग शब्द देखेंगे, कुछ बातें हम लोग देखेंगे, थोड़ा ही वचन छोटा होगा। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। ऐसा इंसान जो कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, ऐसा इंसान जो परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानता, भक्ति नहीं करता, ऐसा इंसान जो कहता है सब कुछ यहीं पर है, न कोई स्वर्ग है न कोई नरक है, वो इंसान जो कहता है कि इंसान पैदा हुआ मर जाता है, फिर पैदा होता है मर जाता है, या इंसान पैदा होता है खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नहीं, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं, ऐसा इंसान जो नास्तिक कहलाता है, जो कि पहले मैं था मूर्ख, ऐसा था। मूर्ख ने मन में कहा कि कोई ईश्वर नहीं है। ऐसे कई लोग आप इसको दुनिया में मिल जाएंगे जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, सब कुछ यहीं पर है, इंसान ही सब कुछ है। वो किसी को भी नहीं मानते। लेकिन बाइबल इनको क्या कहती है? बाइबल कहता है, बाइबल का वचन उनको कहता है, ऐसे इंसान जो नास्तिक हैं, ऐसे इंसान जो परमेश्वर को नहीं मानते, वे मूर्ख हैं। तो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है? हो सकता है नया व्यक्ति यहाँ पर बैठा हो, भले ही आप अपना हाथ न उठाओ, लेकिन मैं आपको परमेश्वर आपको यह बात साबित करके दिखाएगा कि वो है। आपकी मेरी मूर्खता वो परमेश्वर दूर कर सकता है, क्योंकि मैं भी मूर्ख था, मैं नहीं मानता था, इसलिए क्योंकि जानता नहीं था, मानता भी नहीं था कि कोई ईश्वर है, तो परमेश्वर ने मेरी वो मूर्खता दूर की। तो एक कैटेगरी ऐसी है जो कहती है परमेश्वर नहीं है, वो मूर्ख है। अब दूसरा मूर्ख के ऊपर हम चले आते हैं, खोलेंगे रोमियो 1 अध्याय का 21 वचन। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं ईश्वर है। आप कहते हो ईश्वर है? अरे हाँ या ना? ईश्वर है? तो बहुत लोग कहते हैं ईश्वर है, बहुत लोग कहते हैं परमात्मा है। वो लोग वो नहीं है जो कहते हैं कि नहीं ईश्वर नहीं है, लेकिन ये कहते हैं ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन वे भी मूर्ख बन गए। क्यों? देखिए क्यों। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आगे 22 वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। 21 22 23। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। परमेश्वर विनाश हो सकता है, परमेश्वर का नाश किया जा परमेश्वर नाश किया जा सकता है, परमेश्वर की मृत्यु हो सकती है, परमेश्वर को खत्म किया जा सकता है। परमेश्वर अनंत काल का है, अनादिकाल से अनंत काल का हमेशा रहने वाला अमर परमेश्वर है ना। लेकिन इंसान ने क्या किया है? इंसान ने, ऐसे इंसानों ने जो जिनको परमेश्वर का वचन मूर्ख कहता है कि वो जानते हैं कि ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन उन्होंने किस चीज को परमेश्वर कहा? उन्होंने परमेश्वर की जो उपमा है, परमेश्वर को किसके रूप में देखा? सृष्टि की बातों के अंदर। कभी इंसान को देखकर कहा कि ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, कभी किसी जानवर को देखकर कहा ये ईश्वर है, कभी किसी नदी को कहा, कभी किसी पहाड़ को कहा, कभी ग्रह को कहा, जैसे सूरज है, शनि है, अलग अलग ग्रहों के, अलग अलग चीज़ों के, चांद को, पौधों को, अलग पीपल का पेड़ या अलग अलग जो आते हैं उनके ऊपर कहते हैं ये ईश्वर है। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की समानता किसके साथ दिखाई? उसको किसके साथ कंपेयर किया? सृष्टि की बातों से, सृष्टि की वस्तुओं से।
जो नाश हो सकते हैं। पौधा नाश हो सकता है, नदी सूख सकती है, और ऐसे ही इंसान मर सकता है, ऐसे जानवर मर सकते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनको उसने ईश्वर कहा, जो कि ईश्वर नहीं है। परमेश्वर ये मूर्ख है। बाइबल एक बार फिर से पढ़िए, वहां पर कहां पर लिखा है मूर्ख, 21-22। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर को उसने एक विनाश होने वाली वस्तु के समान दिखाया कि ये ईश्वर है। दिखने वाली वस्तु जो है वो ईश्वर है, उनकी समानता में बदल गया। अब 25 वचन पढ़िए। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अलग है, सृष्टि अलग है। इंसान जो है सृष्टि की पूजा करता है, सृष्टि की वस्तुओं की पूजा करता है, सृष्टि के लोगों की, जानवरों की, पेड़ पौधों की, ग्रहों की पूजा करता है, लेकिन सब कुछ जिसने बनाया उसको वो नहीं पूछता। सच्चाई क्या है? कौन ईश्वर है? ये सब चीजें ईश्वर हैं या इनको बनाने वाला ईश्वर है? हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, सृष्टि की या सृष्टिकर्ता की? हम अब तक जो थे इस प्रकार के मूर्ख थे। एक मूर्ख जो ईश्वर को नहीं मानते, दूसरे ईश्वर जो मानते हैं लेकिन इन चीजों की पूजा पाठ करते हैं। डायरेक्टली बाइबल कहता है भाई कि उन्होंने ईश्वर को पहचाना कि ईश्वर है, लेकिन कौन है? ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है। उनकी समानता में नाश होने वाले वस्तुओं को ईश्वर कहा और वे मूर्ख बन गए। बाइबल उनको मूर्ख कहती है, क्योंकि हम भी ऐसे इंसान थे कि ऐसी चीजों को मानते थे और कहते थे कि ये ईश्वर है, वो ईश्वर है, तो हम मूर्ख थे। अब तीसरे हम लोग आते हैं, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 23 वचन। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। मूर्खता है। बाइबल के अंदर बहुत सारी मूर्खता है। लोग कहते हैं, संसार के लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, संसार के लोग कहते हैं। अब्राहम, परमेश्वर उसको कहता है सब कुछ छोड़कर अपनी बीवी बच्चों को, जानवरों को लेकर यहां से चल। अच्छा खासा एस्टेब्लिश बिजनेस था, अच्छी जगह पर रह रहा था। परमेश्वर ने कहा यहां से चल, चल गया, वो भी निकल गया। आपको कोई कहे सब धंधादारी यहाँ पे छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, चलो यहाँ से पूना में। अरे कहाँ जाऊँ, पूना में या नासिक में या कहीं पे भी जाऊँ, बस तू बोल, मैं बोल रहा हूँ तू चल। हम लोग नहीं, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मेरा पूरा धंधा व्यापार यहाँ पर है, मेरी फैक्ट्री है, मेरा दुकान है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चों का स्कूल है, मेरा घर है, वो कहाँ, उसका क्या होगा? आप बोल रहे हैं चलो, ऐसे कैसे चलूँ, थोड़ा टाइम तो दो। हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन वो चला। मूर्ख है ना। नूआ, कभी बरसात हुई नहीं थी, कभी। आप तो देखते हो बरसात होती है, लेकिन उस समय कभी बरसात नहीं होती। उस समय की बात है, परमेश्वर ने नूआ से कहा जहाज बना, जहाज बना। अरे जहाज बनाने बैठ गया कि बरसात होने वाली है, उसको पता ही नहीं बरसात कैसे होती है, क्या होता है बरसात में, बनाने बैठ गया। 100 साल लग गए उसको एक बड़ा जहाज बनाने के लिए, पानी का जहाज। मूर्खता। परमेश्वर कहता है पानी आएगा ऊपर और मान रहा है ना, मूर्खता। दानियल, उसको कहा जाता है प्रार्थना मत करना, नहीं तो शेरों के मांदों में डाल जाएगा। अभी जीवन है तो जहान है। एक बार अगर आदमी मर गया तो क्या, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना नहीं छोड़ता, भले मेरे को उसमें डाल दो। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, उसको उनको कहा गया कि हम तुझे आग की भट्ठी में डाल देंगे, इस मूर्त के सामने अपना सर झुका, अगर नहीं झुकाएगा तो हम तुझे आग की भट्ठी में डाल देंगे। वो कहते हैं भले भले डाल दो, लेकिन हम इसके सामने नहीं। है ना मूर्ख। अगर हम और आप होते वहां पर क्या करते? हम और आपके सामने ऐसी है, ये काम करो, नहीं तो हम भट्ठी में डाल देंगे, नहीं तो गोली मार देंगे, नहीं तो आपको चाकू मार देंगे, यहाँ तो ऐसा कर देंगे, अगर आप ऐसा करोगे, नहीं करोगे तो ये होगा। हम लोग क्या करेंगे? आग की भट्ठी में डाला जाएगा अगर यीशु का इनकार करो। आप क्या करें? हाँ थोड़ी देर, हाँ किथे है यीशु का, नहीं ऐसे मैं ऐसे ही जाता हूँ, वो लोग मेरे को जबरदस्ती लेके जाते, मैं थोड़ी जाता हूँ, वो लोग ऐसे एक बार लेके गया था। तुरंत हम इनकार कर सकते हैं, लेकिन वो लोग, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और सीधा चल गए। हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, इसके सामने सर नहीं झुकाएंगे। है ना मूर्खता की बात। यीशु मसीह, कुंवारी कन्या से कोई कभी पैदा होता है? कभी सुना है कि कोई कुंवारी से पैदा हो?
लेकिन आप लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? हाँ या ना? है ना मूर्खता? पानी पे कभी कोई चल सकता है? कोई नहीं चल सकता। यीशु मसीह लिखा है पानी पर चलता है। पहाड़ों को हटाने के लिए सामर्थ्य यीशु मसीह के लिए कहा जाता है, पहाड़ों को हटा सकते हो। कभी कोई पहाड़ हटा है? आप विश्वास करो पहाड़ हट जाएंगे, कभी हुआ है? लेकिन आप विश्वास करते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं? पानी पे चल सकता है कोई? ये देखो, अभी पानी पे कोई चल सकता है, लेकिन आप विश्वास करते हो कि नहीं? तो ये लिखा है, 18 पढ़िए इसका, 1 अध्याय का 18, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 18 पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आप अगर विश्वास करते हो तो ये जो कथा है ना, जिस पर आप विश्वास कर रहे हो, आपके लिए उद्धार का कारण है। इसके द्वारा भले ही आपको ये मूर्खता लगे, लोगों को, संसार के जो लोग हैं ना, उनको ये मूर्खता लगती है। यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह जी उठा। कहाँ जी उठा है? कहाँ है यीशु मसीह? अगर जी उठा, कहाँ है तुम्हारा यीशु मसीह? लेकिन हम कहते हैं यीशु मसीह जी उठा और आज भी जिंदा है। लेकिन वो क्या समझते हैं? ये लोग पागल हैं, ये लोग मूर्ख हैं, इनका ब्रेन वॉश किया गया है, इनको कुछ खिला दिया गया है, इनके ऊपर कोई जादू टोना किया गया है, कुछ तो किया गया है। ये पागल है, ये मूर्ख है। हम मूर्ख हैं उनकी नजरों में, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। क्या आप इस क्रूस की कथा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र 2000 साल पर इस पृथ्वी पर एक कुंवारी के द्वारा आया, आप विश्वास करते हैं? वो आपके और मेरे पापों के लिए मर गया, क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं कि उसने मौत को हरा दिया, शैतान को हरा दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है? क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं कि उस पर विश्वास करने के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो गए हैं? क्या विश्वास करते हैं कि मेरे सारे पाप क्षमा होने के बाद अब मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं? आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर से बातें करते हैं? परमेश्वर यहां पर है, आप विश्वास करते हैं? उनकी नजर में मूर्खता है, लेकिन आपकी परमेश्वर की नजर के अंदर ये बुद्धिमानता है। ये आप बुद्धिमान हो परमेश्वर की नजर में, लेकिन उन संसारिक लोगों की नजर में आप और मैं मूर्ख हैं। बाइबल में लिखा है नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, सुसमाचार एक मूर्खता है। 18 फिर से पढ़िए ब्रदर। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। अभी 2 अध्याय में आ जाइए, 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। ये जो संसारिक लोग हैं, शारीरिक लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वे कभी ये नहीं बातें समझेंगे जो आत्मिक हैं। वो लोग हमेशा शरीर को ही ढूंढते हैं, शारीरिक चीज़ों को ही ढूंढते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आत्मिक बातों को ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए हम मूर्ख हैं। ये चीज़ें मूर्खता है। फिर से पढ़िए इस वचन को। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आपके पास वो मीटर ही नहीं है कि आप चेक कर सको। उनके पास वो मीटर ही नहीं है, आत्मिक मीटर, कि वो चेक कर सके ये परमेश्वर के पास है या नहीं है। वो कोई शारीरिक रीति से देख रहे हैं। इनका तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ना कोई अगरबत्ती, ना कोई मोमबत्ती, ना कोई तस्वीर है, ना कोई मूर्त है, कुछ भी नहीं है। फिर भी कहते हैं हमारे बीच में परमेश्वर है। किधर है? किधर है? वो लोग वो आंखों वाला, इस आंखों वाला जो लोड देख रहे हैं कि भाई नहीं है, लेकिन उनको क्या मालूम कि हमारा परमेश्वर हमारे अंदर बसता है। हम ये मंदिर नहीं है, ये मंदिर है भाई। उनको क्या मालूम कि ये परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर 2 मिनट के लिए दर्शन करने के लिए हम नहीं जा रहे, 24 घंटा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार ताली। इसलिए क्या मैं आपको मशवरा देता हूं, आप भी मूर्ख बन जाओ। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 वचन, आप मूर्ख बन जाओ। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। अभी आप पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ों का आपको ज्ञान है, वो साइड में कर दीजिए। पौलुस ने वो सब साइड में कर दिया। पहले वो पढ़ा लिखा था, PhD किया हुआ था, पैसे वाला था, सब साइड में किया। उससे सीधा विश्वास किया और ज्ञानी बन गया, बुद्धिमान बन गया। पहले मूर्ख था। हम भी भले ही पढ़े लिखे हों, पैसे वाले हों, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन बाइबल कहती है मूर्ख बन जाओ, मूर्ख बन जाओ, ताकि तुम
ताकि आप बुद्धिमान बन सको, क्योंकि इसके द्वारा उद्धार है, उस ज्ञान के द्वारा उद्धार नहीं है। पढ़ाई लिखाई, पैसों के द्वारा, रीति रस्मों के द्वारा या ताकत के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, अलग अलग रिद्धि विधि सिद्धियों के द्वारा, पहाड़ जंगल नदियों के द्वारा नहीं, लेकिन केवल विश्वास करने के द्वारा उद्धार है। ये उनकी नजर में मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए ये सुसमाचार परमेश्वर की ताकत है, सामर्थ है। वो हमारे पाप क्षमा कर चुका है। फिर से एक जोरदार ताली। इसलिए मूर्ख बनिए, बोलिए मैं मूर्ख हूं, मैं परमेश्वर के लिए मूर्ख हूं। भले लोग मुझे मूर्ख कहें, लेकिन मुझे ये मूर्खता पसंद है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जीवित प्रभु है, जिंदा प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा, कुंवारी के द्वारा जन्मा। उनके लिए मूर्खता है, हम इन चीजों पर विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल जी में लिखा है मूर्ख किसी को बोलो नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया के अंदर मूर्ख लोग नहीं है या मूर्खों के बारे में नहीं शिक्षा दी गई है। इसके अंदर बहुत सारी शिक्षा। आपके हिसाब से मूर्ख आप किसको कहेंगे? कौन मूर्ख है? मूर्ख की पहचान कैसे होती है? कोई पागल है क्या मूर्ख है? पागल नहीं कहता हूं, मूर्ख इंसान है। दिखने में आपको नॉर्मल इंसान लगेगा, लेकिन वो मूर्ख है। कैसे आप कैसे पता चलेगी कि भाई मूर्खता की बातें बोलता है या मूर्खता की बातें करता है या मूर्खता की चीजें खाता है, पीता है या करता है? कैसे पहचानेंगे कि इंसान मूर्ख है? क्या डेफिनेशन है मूर्ख का? नीति वचन 18 अध्याय का 2 वचन खोलिए। और सब प्रकार की खड़ी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। एक मूर्ख इंसान होता है ना, केवल अपने आप को सही समझता है। आपकी कभी बात नहीं सुनेगा, कभी बात आपकी नहीं समझेगा, आपकी बातों पर मन ही नहीं लगाएगा। आप क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान नहीं जाएगा, वो अपनी बात ही करेगा। वो इंसान मूर्ख है। अपने को समझदार समझता है कि मैं ही समझदार हूं, मैं ही बुद्धिमान हूं, मैं ही चतुर हूं, मैं ही ये हूं बाइबल के अनुसार। एक और वचन पढ़िए 28 का 26 इसी नीति वचन के अंदर। बुद्धि को, ज्ञान को रिजेक्ट करता है इंसान। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बाइबल, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे नहीं चाहिए आपका ज्ञान, मुझे आपकी बुद्धि, आपकी समझ की बातें नहीं, मुझे नहीं सुनना है आपका। वो कहता है जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। वो आपकी बातें, आप उसको, अगर वो गलत कर रहा है, आप उसको सही करने की कोशिश करोगे ना, आपकी कभी नहीं सुनेगा। पढ़िए ब्रदर। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। हमेशा अपने ऊपर, इंसान परमेश्वर के ऊपर अगर भरोसा नहीं करता, अपने ऊपर भरोसा करता है, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत पर भरोसा करता है, या वो इंसान मूर्ख है। बाइबल उसे मूर्ख कहता है कि वो मूर्ख इंसान है, क्योंकि मूर्ख केवल अपनी ही बातें देखता है, अपने ही विचार प्रकट करता है, और जो कहता है गलत डिसीजन लेगा, गलत चीजें खाएगा, गलत चीजें बोलेगा और गलत चीजें करेगा। गलत हो जाए, गलत, आप कितना भी इसको समझाओ, कितना भी इसको सिखाओ, लेकिन वो आपकी कभी नहीं मानेगा, आपका तिरस्कार कर देगा, आपको रिजेक्ट कर देगा। ऐसा गलत डिसीजन लेगा, सही रास्ते पर नहीं जाएगा, गलत रास्ते पर जाकर भी वो अपने आप को कहेगा मैं सही रास्ते पर हूं। ऐसा इंसान मूर्ख है। ऐसी तो बहुत सारी बातें मूर्खता के विषय में, लेकिन चंद बातें ही मैंने आपके आगे रखी हैं। लेकिन चलिए आगे पढ़ते हैं, कैसे हम भी आज भी मूर्ख बन सकते हैं। विश्वास भी हम मूर्ख बन सकते हैं। एक विश्वासी मूर्ख बन सकता है। आपने बोला हाँ, लेकिन वैसा वाला मूर्ख नहीं जो संसार की दृष्टि में, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में भी अगर मूर्ख बन गए ना, तो ये खतरे की निशानी है। संसार की दृष्टि में अगर हम मूर्ख हैं चलेगा, परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमान है, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर परमेश्वर की नज़र में हम मूर्ख हैं तो ये सही बात नहीं है। तो क्या परमेश्वर की नज़र में सुसमाचार पर विश्वास करने के बाद भी क्या मैं मूर्ख बन सकता हूं? क्या मैं मूर्ख हूं? कैसे पहचानेंगे? एक आध बात मैं सिर्फ दिखाता हूं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। हम खोलेंगे सबोपदेशक 5 अध्याय का 3 वचन। एक मूर्ख इंसान के अंदर कभी परमेश्वर का भय नहीं होता, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, हमेशा अपनी ही बात करता है, अपने ही को सही ठहराता है, अपने ऊपर भरोसा करता है। लेकिन आज हम देखते हैं, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। एक मूर्ख इंसान पूरा दिन बक 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 करते रहेगा,
सिर्फ जुबान पर आ रहे हैं, एक ही चीज को हम पकड़ रहे हैं। 2-3 वचन हम देखते हैं एक जुबान के ऊपर कि मूर्खता कैसे पहचानी जाती है जुबान के द्वारा। एक मूर्ख इंसान होगा ना, पूरा दिन अपनी 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 बातें बोलता रहेगा, किसी की सुनेगा नहीं, उसको कितना भी सुनाओ नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी ही बात आपके सामने रखेगा, अपनी ही बातें बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, सुनेगा नहीं, सिर्फ बोलता रहेगा, बक बक करते रहेगा। यहां पर लिखा है वो इंसान, बहुत सी बातों का बोलने वाला इंसान मूर्ख ठहरता है। अभी बहुत सारी बातें बोलेगा तो क्या होगा? दूसरा वचन, नीति वचन 29 का 11। अगर ज्यादा आदमी बोलता है तो क्या करता है? मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है। अभी ज्यादा बोलेगा तो अपनी सारे मन के अंदर जो सीक्रेट्स होंगे ना, जो भी उसकी कमजोरियां हो, परिवार की हो या किसी की बात हो, किसी का भी, खास करके मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोग विश्वासी लोग हैं, लोग आपके पास अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, अपनी गुप्त प्रॉब्लम बताते हैं, आपकी परिवार की इस बातें बताते हैं, तो आपका और मेरा काम है प्रार्थना करना, न कि प्रचार करना। इसमें फर्क सुनिए कि कोई अगर आपको अपनी गुप्त बात बताता है, फैमिली की बात बताता है, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, कमजोरियां हैं, और लोग आपके पास प्रार्थना के लिए आते हैं, तो आपका काम क्या है? प्रार्थना करना, प्रचार करना नहीं है। लेकिन जो बकबक करने वाला होगा वो किसी के भी सीक्रेट ओपन कर देगा, अपने सीक्रेट ओपन कर देगा, ऐसा इंसान मूर्ख ठहरता है। वो अपनी कमजोरी के कारण आपने उसको बताया, वो आपकी सबको पता चलेगा, सब लोग आपके सामने आ जाएंगे, अरे आपको ये तकलीफ है, आपको ये कमजोरी है, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। आप बोलेंगे मैं किंखे बुधाया भाई। तो एक इंसान जो बकबक करते रहता है मूर्ख है, और ऐसा मूर्ख इंसान जो है सब मन की बातें, अपनी कमजोरियां, किसी की भी कमजोरियां खोल लेता है, जिससे बहुत प्रॉब्लम है। तो मूर्ख इंसान की निशानी है बकबक करता है और किसी का भी सीक्रेट मन में नहीं रखता। हम विश्वासियों को चाहिए कि हम कुछ चीज़ें मन के अंदर रखें और केवल परमेश्वर के आगे प्रार्थना में रखें। न पत्नी को, न पति को, किसी को भी बात आपको नहीं बतानी है। अगर किसी की कमजोरी आपने सुनी है, पास्टर के अंदर तो अथाह से भंडार होगा लोगों का, क्योंकि लोग उनसे प्रार्थना करवाते हैं, घर पर बुलाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो एक विश्वास योग्य रहना है आपको, एक विश्वास योग्य। कोई अगर आपको अपनी बात सीक्रेट बताता है तो अपने हृदय में रखिए, किसी को भी शेयर मत कीजिए, एक विश्वास योग्य बनिए, ठीक है? तो किसी को, आपको किसी की कमजोरी शेयर नहीं करनी, किसी को ओपन नहीं करना है, जुबान के ऊपर कंट्रोल रखना है। ऐसा एक वचन लिखा है कि अगर मूर्ख भी अपनी जुबान बंद रखे तो समझदार गिना जाएगा, बुद्धिमान गिना जाएगा। अगर मैं चुप रहूं, एक मूर्ख इंसान हूं और मैं ज़्यादातर चुप रहता हूं, कई जगहों पर, कहीं पर डिस्कशन कुछ होता है तो मैं चुप रहता हूं, मैं बोला कुछ बोलूंगा तो मूर्ख साबित हो जाऊंगा, इससे अच्छा तो चुप रहो। मजाक मस्ती अलग बात होती है, लेकिन कई जगहों पर चुप रहता हूं, तो चलो मूर्ख तो हूं, लेकिन मूर्खता सबके सामने प्रकट तो नहीं होनी चाहिए ना। तो चुप रहना कई बार अच्छा होता है, बकबक करने की जगह, बहुत बोलने की जगह पर किसी का सीक्रेट ओपन। और एक देखते हैं मूर्ख, नीति वचन 18 का 13। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। कोई आपको प्रॉब्लम बता रहा है, डॉक्टर के पास आप चले जाओ, खास करके आपको कोई समस्या है, आप 2-3 डॉक्टर घूम के आए हो और आपको कहीं पर ट्रीटमेंट नहीं मिला और आप स्पेशलिस्ट के पास आप आते हो, बहुत बड़ी फीस है उसकी, और आप जाते हो अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, और 1 मिनट भी नहीं लेता और आपको भगा देता है और आपको बोलता है आपको ये तकलीफ है, सीधा दवाई लिख देता है। उसको आपको सुना ही नहीं कि आपको एक्चुअली है क्या। 1-2 चीज़ आपने बताई, वो सीधा निर्णय पर आ जाता है कि आपको ये तकलीफ है, सीधा आप बोले ये डॉक्टर ही नहीं है। लेकिन जो आपको सुनता है, समझता है, गुड लिसनर, एक अच्छा काउंसलर क्या होता है? ही इज अ गुड लिसनर या शी इज अ गुड लिसनर। आपको अच्छा सुनना, समझने वाला, सुनने वाला होना चाहिए, प्रॉब्लम को ठीक तरह से। लेकिन तुरंत आपने अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं, हाँ आपको ये हो गया, आपको वो हो गया, आपको ये हो गया, बस ठीक है प्रार्थना करो, चलो चलो प्रार्थना करो। तो ये नहीं होना चाहिए। बिना बात सुने उत्तर देता वो मूर्ख ठहरता है। तो ऐसे कभी भी मूर्ख, कोई आपको आगे प्रॉब्लम बता रहा है तो आपको टाइम नहीं है, तो आपको उसको बताना चाहिए भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको फ़ोन करूंगा या आपसे मिलूंगा, फिर बताना। तुरंत उत्तर देना, हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, चलो प्रार्थना करते हैं। मूर्ख बन जाएंगे आप उसके सामने। भाई इसने सुना ही नहीं और सीधा डिसीजन पे आ गया, सीधा इसने ये दे दिया
जो कि गलत साबित होगा। अब हम और आप मूर्ख बन सकते हैं, क्योंकि हम सेवा करने वाले लोग हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम को सुनते हैं। तो ठीक तरह से सुनिए, मूर्ख मत बनिए। और चीज, सबोपदेशक 7 अध्याय का 9 वचन, अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो। कोई बात आपके सामने आ गई, कोई तुरंत गुस्सा, और गुस्सा कहां से निकलता है? सीधा जुबान से, सीधा जबान से आपका गुस्सा निकल गया उतावली के साथ, और आपने 2-4 बातें सुना ली किसी को। क्रोध इंसान तुरंत आता है और हम निकाल देते हैं, तो ये मूर्खता है। जबकि हमारे इन चीज़ों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। बाइबल कहती है क्रोध मत करो, लेकिन अगर क्रोध करो तो शाम तक शांत हो जाए। लेकिन आगे क्या कहती है कि तुम्हारा, अरे इसने ऐसा बोला इसलिए तो मैंने क्रोध किया। तो आपका जो क्रोध है, याकूब में शायद लिखा है कि आपका वो धर्म का वो निर्वाह नहीं कर सकते। आपको ठीक है, आपको उसने गाली दी ना, इसके लिए आपने गुस्सा किया, ठीक है चलेगा। नहीं भाई, आपको कंट्रोल करना है। आप सामने वाला आपको कुछ भी अपशब्द बोलता है, कुछ भी कहता है, तुरंत आपने गुस्सा कर दिया और अपशब्द आपने भी बोल दिया और आपने कहा ये आप अपनी नज़रों में ठीक हैं, तो बाइबल कहती है मूर्ख हैं आप। ऐसा इंसान मूर्ख है जो तुरंत क्रोध करता है और तुरंत सामने को जुबान के द्वारा कुछ शब्द बोल देता है, श्राप दे देता है, गाली देता है या कुछ अपशब्द बोल देता है। तो क्रोध करने वाला इंसान जो अपनी जुबान से क्रोध निकालता भी, मन में आपको क्रोध है, जुबान से मत निकालिए। आपको उसने अशब्द कहा, आपको सहन नहीं होता, लेकिन सहन करना सीखिए। लोग कहेंगे, बहुत सारे अविश्वासी लोग भी कहेंगे, विश्वासी लोग भी आपको कहेंगे। हम यीशु मसीह को भी लोग कहते थे, उसके खुद के भाई उसको कहते थे कि इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। कोई कहता था इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, कोई कहता है ये ऐसा है, कोई कहता है ये ऐसा है। लोग उसको बहुत गलत कहते थे, मजाक उड़ाते थे, जबकि वो इतना सेवा का काम करता था। जो उसने गुरु को, हमारे गुरु को अपशब्द कहे, हम तो उसके अभी चेले भी ठीक तरह से नहीं बने हैं। अगर हमें कोई कहता है और तुरंत गुस्सा कर दें, कोई गाली देता है तो गाली दे दें, नहीं। अगर हम तुरंत क्रोध करके करते हैं तो हम मूर्ख हैं। इसलिए क्या होता है, जब हम ऐसी मूर्खता की बातें करते हैं, 8:30 बज रहे हैं, मैं तुरंत खत्म कर रहा हूं। अगर हम मूर्खता की बातें करते हैं या काम करते हैं तो इसके ऊपर हमें दंड भी भुगतना पड़ता है। कभी कभी बाइबल में ऐसा लिखा है कि ऐसी मूर्खता बातें कि मार खाने के योग्य काम कर देती है। बाइबल में नीति वचन में लिखा है कि मार खाने के योग्य, भगभग करते हैं तो मार खाते ही हैं, और फिर क्या करते हैं, सीधा दोष। यार परमेश्वर तेरी वजह से मैं मार खा रहा हूं, सीधा उंगली परमेश्वर की ओर उठाते हैं। जब कोई तकलीफ आ गई, समस्या आ गई मेरी जुबान के कारण, मेरी मूर्खता के कारण, तो उस तकलीफ के कारण मैं दोषी किसको ठहराता हूं? परमेश्वर को। वचन पढ़िए, नीति वचन 19 अध्याय का 3 वचन। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन। मैंने मूर्खता की, गलती की, गलत डिसीजन लिया, गलत बोल दिया या गलत कर दिया, और उसके कारण मुझे दंड आता है, तकलीफ आती है, समस्या आती है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, यार परमेश्वर है किधर? परमेश्वर सुनता किधर है? परमेश्वर अगर होता तो मुझे ये तकलीफ आती क्यों? मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं कलीसिया जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, ये मेरे पास तकलीफ आई क्यों? परमेश्वर है ही नहीं, या यीशु मसीह मुझसे प्यार नहीं करता। सीधा उंगली उसके ऊपर उठाते हैं। जबकि मेरी मूर्खता के कारण मेरे ऊपर तकलीफ आई है, मेरी गलती के कारण मेरे ऊपर समस्या आई है, लेकिन हमें वो मन ही मन परमेश्वर के ऊपर चढ़ने लगता है, उसके ऊपर उंगली उठाने लगता है। जबकि परमेश्वर तो प्यार करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है और वापस रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। अगर कोई समस्या हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, क्षमा मांगिए, परमेश्वर रिस्टोर कर देगा, फिर से खड़ा कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसी कई बार हम विश्वासी लोग उंगली उठाते हैं परमेश्वर के ऊपर। कभी भी परमेश्वर के ऊपर उंगली मत उठाइए अपने जीवन में। समस्या परमेश्वर के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। वो कभी भी दुष्टता नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता, वो कभी भी आपको दुखी नहीं देख सकता। लेकिन हमारे कामों के कारण, हमारी मूर्खता के कारण जब समस्या हमारे ऊपर आती है तो हम तुरंत उंगली उठाते हैं। कभी मत करो, क्षमा मांगो, प्रभु से माफी मांगो। हो सकता है उस समय आपको समय पता नहीं है कि क्यों समस्या आई है, लेकिन प्रार्थना करो, प्रभु मुझे दिखा मैंने ऐसा क्या कुछ कर दिया, बोल दिया, या करना चाहिए था नहीं किया, या नहीं करना था मैंने कर दिया, मुझे बताओ, प्रभु प्रकट करेगा। लेकिन उंगली मत उठाओ, ये मूर्खता है। कभी भी परमेश्वर के ऊपर उंगली मत उठाइए, उसको ब्लेम मत कीजिए। कभी ये मत कहिए कि परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, या उससे आपसे प्यार नहीं करता।
आप शैतान की गिरफ्त में आ जाएंगे। ये चीज़ें आपके अंदर ड्राइनेस लेकर आएंगी, परमेश्वर से दूर कर देंगी और आप फंस जाएंगे। इसलिए ऐसी चीज़ें कभी मत कीजिए। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों 5 अध्याय का 15 से। 2-3 बातें देखकर हम खत्म करते हैं। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए आप अपने जीवन के अंदर, हमारे चाल चलन के अंदर, बात करने के, सोचने के अंदर, समझने के अंदर क्या कुछ आप करते हो। अब ये देखो जो आपको पौलुस कह रहा है। क्या कह रहा है? निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। आगे और अवसर को बहुमूल्य समझो। 16 वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। जो आपके पास टाइम है, बहुत ही कीमती टाइम है। हमारे पास बहुत कम समय है। याकूब के अंदर लिखा है, पढ़िए 4 अध्याय का 14 वचन। 4 अध्याय का 14। याकूब, आपके पास कितना समय है? बहुत समय है, बहुत साल है, बहुत टाइम है आपके पास। हमारे पास कितना समय है? बहुत साल अभी हम जिएंगे, 120 साल तक, 150 साल तक, कितना हम लोग जिएंगे। हमारे पास बहुत समय है। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। आपको यह नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो बाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। आज हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितना समय है वो हम समय इसको दे रहे हैं। अपना मैक्सिमम समय इसको दे रहे हैं हम लोग। मैक्सिमम समय हमारा वेस्ट हो रहा है यहां पर। अपने समय की बर्बादी का ये कारण है। न जाने कितने घंटे हम इसको देते हैं, सोशल मीडिया और यूट्यूब या और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हम इसको देते हैं। समय बहुत इसके ऊपर वेस्ट करते हैं, जबकि समय में इसके ऊपर बिताना चाहिए, प्रार्थना में बिताना चाहिए। हम उसको समय नहीं देते। हम समय, अभी हमारे पास बहुत समय है, लेकिन मैं आपको बताऊं आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। कल क्या होगा आपको पता नहीं है। एक 6 साल का, भी 1 हफ्ते की बात बताऊं, एक 6 साल का बच्चा, उसके बाप ने उसको कहा, उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं वो दौड़ने के लिए क्या बोलते हैं उसको, जो जिम में रहता है, हाँ, उसको ट्रेडमिल के ऊपर बोला दौड़ने के लिए, बहुत उसको दौड़ाया, बेचारा वहीं पर मर गया। 6 साल का उसका बेटा। एक 13 या 14 साल की बच्ची, उत्तर प्रदेश की बात है, वहां पर अपनी बहन की शादी में डांस कर रही थी। 13 या 14 साल की कुछ शायद थी, डांस कर रही थी और वहीं पर खत्म हो गई, वहीं पर गिर गई और मर गई। 32 साल का, 2 दिन पहले की न्यूज़ है। एक बच्चा, लड़का था, जिम कर रहा था, जिम करते करते खत्म हो गया वहीं पर। अगर हम समझते हैं कि मैं तो अभी बच्चा हूं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं हेल्दी हूं, अभी मेरे को ना कोलेस्ट्रॉल है, ना शुगर है, ना कुछ है, कोई बीमारी नहीं, मैं एकदम सेहतमंद हूं, पता नहीं कल क्या होने वाला है। ऐसे कई केसेस हैं। 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको सुनाऊं, न जाने कितने केसेस हैं। छोटी उम्र के अंदर एकदम हेल्दी लोग हैं, खत्म हो गए। कोई तो प्रचारक था, प्रचार करते करते खत्म हो गया। कोई डांस करते खत्म हो गया। कोई जॉगिंग करते खत्म हो गया। यंग है, जवान है। ऐसे नहीं कि बुढ़े लोग हैं 100 साल के तभी मर गए, नहीं, जवान लोगों की, बच्चों की बात मैं बता रहा हूं। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए समय की बर्बादी मत करो। अपना समय परमेश्वर को दो। समय कैसे आप समय बिताते हो, किस चीज में आप अपना समय बिताते हो, ध्यान दो। दूसरी चीज 17 वचन, इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है, नहीं, इफिसियों 5 अध्याय का 15, 16 भी 17 वचन। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? आप अपनी इच्छा पूरी करते हो? क्या खाना है, क्या जाना है, कहाँ पीना है, कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर समय बिताना है, कितने समय इसको देना है, आप अपनी इच्छा मत बताओ। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, वो आपको कहाँ से पता चलेगा? कहाँ से पता चलेगा कि आपके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? इससे पता चलेगा। 2 तिमुथियुस 3 अध्याय का 16 वचन। हम लोग मूर्ख हैं, अगर समझदार बनना चाहते हैं तो 2 तिमुथियुस 3:16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, इंसान ने फिलॉसफी इसके अंदर नहीं लिखी है, कथा कहानियां, मनोहर कहानियां नहीं है, सत्य घटनाएं, ये सब नहीं है। ये परमेश्वर के हाथों के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा लिखित प्रभु आपके पास शब्द है। परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने कहा, ये सब बातें इसके अंदर जो लिखी हैं खुद खुदा के स्वार परमेश्वर के द्वारा लिखी हैं। और किसके लिए? आपके लिए, किसी जानवर के लिए नहीं है।
सूरज चांद सितारों के लिए नहीं है, ये केवल आपके लिए लिखी गई है ताकि आप क्या हो, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, और ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आपको बुद्धिमान बनाने के लिए परमेश्वर यहाँ पर, हम मूर्ख थे, मूर्खता थी हमारे अंदर, लेकिन अगर ये आप पढ़ते हो, इस ज्ञान को आप प्राप्त करते हो, एक शिक्षा को प्राप्त करते हो, इस समझ को अगर आप प्राप्त करते हो, आप मूर्खता से निकलकर बुद्धिमान हो जाओगे। लेकिन आप अगर इसको नहीं पढ़ते हो तो फिर हम मूर्ख ही हैं। ऐसे मूर्ख जो परमेश्वर कहता है, संसार के लोग नहीं, परमेश्वर कहता है मूर्ख है, इसके पास जीवन की रोटी है, नहीं खा रहा है। रोटी सामने, भूख लगी है, खाना सामने पड़ा है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, ये आपको खाना खाना ही है, ये वचन आपको पढ़ना ही है। नीति वचन 1 अध्याय का 7 वचन। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, मूर्ख इंसान क्या करेगा, बुद्धिमान इंसान क्या करेगा? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल आप है। बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो परमेश्वर का भय मानना सीखिए। परमेश्वर का भय मानना ये बाइबल सिखाएगा। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ इसके अंदर जानते हैं। बहुत बुद्धि है, बहुत सारी परमेश्वर की तरफ से शिक्षाएं हैं, टीचिंग्स हैं, उसको सुनिए। लेकिन मूर्ख लोग नहीं सुनना चाहते। मैं समझदार हूं, पढ़ा लिखा हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पता है क्या बोलना है, मुझे पता है कैसे आगे सक्सेस हासिल करना है, कैसे सफलता प्राप्त करनी है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे ज्ञान बहुत है, मुझे बहुत नॉलेज है, अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है, जब बूढ़ा पाएगा तब पढ़ूंगा, अभी समय मेरे पास नहीं है। इसको तुच्छ समझते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते। ऐसे इंसान मूर्ख बन जाते हैं। एक मूर्ख इंसान जो अपना पूरा समय ऐसी चीजों को, सांसारिक बातों को देता है, बाइबल प्रार्थना को नहीं देता है। दूसरा इंसान जो परमेश्वर की इच्छा जानना नहीं चाहता, बाइबल पढ़ना नहीं चाहता, परमेश्वर की शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहता, बाइबल को सुनना नहीं चाहता, अवॉइड करता है, वो मूर्ख इंसान है। आगे पढ़िए 18 वचन 18 इफिसियों। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से भर जाओ। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप आत्मा से भर जाओ। क्यों आत्मा से भर जाऊं? क्यों मेरी जरूरत है परमेश्वर की आत्मा की? क्यों मुझे पवित्र आत्मा चाहिए? मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। मैं पवित्र आत्मा से क्यों भरूं? बिना पवित्र आत्मा के आप और मैं एकदम कमजोर हैं, पावरलेस हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। 1:8 प्रेरितों के अंदर, अगर आपको ताकत चाहिए प्रभु के मार्गों पर चलने की, परमेश्वर के वचन को बोलने की, 1:8 पढ़िए प्रेरितों के अंदर। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। आप गवाही नहीं दे पाते, अगर प्रचार नहीं कर पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, आप बाइबल नहीं समझ पाते, प्रार्थना बाइबल को पढ़ने में बोर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि समझ में नहीं आता हमें, कि पढ़ें तो क्या समझ में आता नहीं है, तो बोर लगता है हमको। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो न केवल आप सामर्थ प्राप्त करते हो, बुद्धि प्राप्त करते हो, इसको समझाने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको समझाता है कि परमेश्वर ने आपके लिए लिखा क्या है। डॉक्टर लोग लिखते हैं, समझ में नहीं आता क्या लिखा है, हम मेडिकल वाले के पास जाते हैं, वो पढ़ जाता है, समझ आता है, हमको बताता है ये गोली लिखिए, ये दवाई है, इससे बुखार उतरेगा, इससे सर्द ठीक होगा, इसको ऐसा होगा, इससे एसिडिटी कम होगी, वो हमें समझाता है। परमेश्वर का आत्मा आपको समझाएगा इसके अंदर लिखा क्या है और किस इससे क्या फायदा होगा। पवित्र आत्मा को अति आवश्यकता है। प्रार्थना करना नहीं आता, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कैसे प्रार्थना करना है, कैसे वचन पढ़ना है, कैसे परमेश्वर। पतरस जो डरपोक इंसान था, जो डर रहा था, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया तो सबके सामने खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। और एक ही दिन में, एक ही प्रचार के अंदर 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाकर उद्धार प्राप्त किया। आपके अंदर वही सामर्थ आज है अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा के अंदर भरे रहो, संसार की चीजों के अंदर नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। एक यूहन्ना के अंदर चलिए 14 अध्याय का 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जितनी चीजें आप दुनिया में सीखना चाहते हो, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, इंस्टाग्राम, आप बहुत चीजें सीखे हुए हो, बहुत सारी सीखते हो, लेकिन ये सब चीजें आपके उद्धार के लिए काम में नहीं आएंगी। आपको सीखना है तो परमेश्वर के वचन को सीखना है, समझना है, परमेश्वर की इच्छा जानना है, जो केवल आपको परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा।
और पवित्र आत्मा से भरे रहिए। पवित्र आत्मा की आग को मत बुझाइए, उसे शोकत मत कीजिए। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहता है उसे नजरअंदाज मत कीजिए। परमेश्वर का आत्मा कहता है बाइबल पढ़ो, मोबाइल छोड़ो, और हम मोबाइल को नहीं छोड़ते, बाइबल छोड़ देते हैं। कई बार होता है, परमेश्वर कहता है इधर जाओ, नहीं जाते, हम इधर ही रहना चाहते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है, बड़े बड़े रिवाइवल करना चाहता है, परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम मोबाइल को छोड़ पाएं, बाइबल को उठाएं। नहीं, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, अपने आत्मा की आवाज को सुनिए, आत्मा से हमेशा भरे रहिए। न जाने कब परमेश्वर आपको कहां इस्तेमाल करे। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जीरो हैं। अगर इन चीजों से, अगर आप मूर्खता से निकलना चाहते हैं, मूर्ख डिसीजन से निकलना चाहते हैं, मूर्ख चॉइसेस से निकलना चाहते हैं, मूर्ख कामों से निकलना चाहते हैं, तो परमेश्वर के से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए, आत्मा से भरिए, जुबान पर नियंत्रण रखिए, ज्यादा सुनिए, बोलने में धीमे और सुनने में तत्पर रहिए। तुरंत जुबान मत खोलिए, ज्यादा मत बोलिए, किसी के सीक्रेट मत ओपन कीजिए। बहुत सारी मूर्खता की बारे में, लेकिन सबसे अच्छी बात आपके अंदर यह है, हम संसार की दृष्टि में भले ही मूर्ख हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान हैं। और परमेश्वर ने हम सबको, मूर्खों को ही चुना है, उनकी नजर में मूर्ख है, लेकिन उन बुद्धिमानों को, जो बुद्धिमान बाहर हैं, पहलवान जो बाहर हैं, गोलत बाहर हैं, हम सब दाऊद हैं जो ऐसे गोलतों को जवाब दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करेंगे।